हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट से ही रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक जो कि पादप जनन एवं आनुवंशिकी चैप्टर से होगा, हम लोग उसी चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो हम लोग सीधा अब क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या है कि देखिए, क्वेश्चन हम लोग आपसे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है 1 नंबर में, मेंडल ने सफ़ेद पुष्प वाले अप्रभावी मटर के पौधे का शुद्ध लाल पुष्प वाले प्रभावी पौधे के साथ संस्करण कराया तो प्रथम पीढ़ी में होंगे। तो इस प्रश्न का हम लोग देखते हैं कि आंसर क्या होगा। तो आंसर के लिए हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं कि क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए 50% सफ़ेद पुष्प व 50% लाल पुष्प वाले पौधे। ऑप्शन नंबर बी लाल पुष्प वाले पौधे। ऑप्शन नंबर सी 75% लाल व 25% सफ़ेद पुष्प वाले पौधे। और ऑप्शन नंबर डी सभी सफ़ेद पुष्प वाले पौधे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सभी लाल पुष्प वाले पौधे होते हैं। तो हम लोग फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, मेंडल ने सफ़ेद पुष्प वाले अप्रभावी मटर के पौधे का शुद्ध लाल पुष्प वाले प्रभावी पौधे के साथ संस्करण कराया तो प्रथम पीढ़ी में होंगे। तो क्या होते हैं? सभी लाल पुष्प वाले पौधे इसमें होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, RR यानी कि लाल तथा WW क्या हो जाता है? सफ़ेद के संस्करण से उत्पन्न संतति गुलाबी यानी कि RW है। यह R जीन किस प्रकार का होना सिद्ध करता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है संकर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? अप्रभावी। ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण प्रभावी। और फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है? उत्परिवर्ती। क्या? तो इस प्रश्न का हम लोग आंसर क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी कहते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? अपूर्व प्रभावी हो जाता है। तो हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, RR यानी कि लाल तथा WW सफ़ेद के संस्करण से उत्पन्न संतति गुलाबी RW है। यह R जीन किस प्रकार का होना सिद्ध करता है? तो क्या हो जाएगा? अप्रभावी, अपूर्ण अप्रभावी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि मेंडल ने क्या है? मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि? मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि ऑप्शन देखिए, वे सस्ते हैं। ऑप्शन नंबर बी उनमें 7 जोड़े विपरीत लक्षण उपस्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी वे आसानी से मिल जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी वे आर्थिक महत्व के पौधे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उनमें 7 जोड़े विपरीत लक्षण उपस्थित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि मेंडल के नियम का अपवाद है। मेंडल के नियम का अपवाद है। तो ऑप्शन देखिए, स्वतंत्र अपविभवन का नियम। ऑप्शन नंबर बी पृथक्करण का नियम। ऑप्शन नंबर सी सह
प्रभाविता का नियम, और ऑप्शन नंबर डी संलग्नता का नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कि मेंडल के नियम का अपवाद है। क्या है अपवाद? सहलग्नता का नियम इसमें अपवाद हो जाता है। तो आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है द्विसंकर। क्या है? द्विसंकर क्रॉस का अनुपात व्यक्त होता है। क्या है? द्विसंकर क्रॉस का अनुपात व्यक्त होता है। तो ऑप्शन देखिए 3:1, ऑप्शन नंबर बी कहता है 9:3:1, ऑप्शन नंबर सी कहता है 9:7, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 15:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9:3:1 हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? द्विसंकर क्रॉस का अनुपात क्या होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 9:3:3:1 हो जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है जीन की आधुनिक परिकल्पना के अनुसार यह जीन की आधुनिक परिकल्पना के अनुसार यह ऑप्शन देखिए डीएनए का खंड है जिसमें विनिमय की क्षति होती है। ऑप्शन नंबर बी डीएनए की कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर सी डीएनए का खंड है। ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्र का खंड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्या? कि डीएनए की कार्यात्मक इकाई होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वीडम एवं टेटम ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बहुत ही आसान सा सवाल है और आप लोगों को यह प्रश्न आता भी होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है कि जीन की कार्यात्मक इकाई जो एक विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण करती है क्या होता है? क्या क्वेश्चन है? 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जीन की कार्यात्मक इकाई जो एक विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण करती है क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है रिकॉन, ऑप्शन नंबर बी कहता है क्लोन, ऑप्शन नंबर डी कहता है कोडोन, और ऑप्शन नंबर 4 कहता है क्या चीज? सिस्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या हो जाएगा? सिस्ट्रॉन कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? एक बार फिर से देख लीजिए कि जीन की कार्यात्मक इकाई जो एक विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण करती है क्या हो जाता है? सिस्ट्रॉन कहलाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक दृष्टि से जीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? रासायनिक दृष्टि से जीन होते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हिस्टोन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी लाइकोप्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? रासायनिक दृष्टि से जीन होते हैं तो क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। आगे देखते हैं 10 नंबर के प्रश्न को। तो 10 नंबर में प्रश्न में क्या कहता है कि मक्का, तो आप जानते ही होंगे मक्का क्या होता है। तो मक्का जिसमें 10 जोड़े गुणसूत्र हैं में संलग्न समूह होंगे। क्या प्रश्न है? मक्का जिसमें 10 जोड़े गुणसूत्र हैं में संलग्न समूह होते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है 5, ऑप्शन नंबर बी क्या होता है 10, ऑप्शन नंबर सी 15, और ऑप्शन नंबर डी क्या होता है 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है
कि प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, 1900 एडी यानी कि ईसा पूर्व में 3 वैज्ञानिकों ने पृथक रूप से मेंडल के सिद्धांतों की खोज की। वे हैं, कब की बात किया जा रहा है यहाँ पर, 1900 ईसा पूर्व में 3 वैज्ञानिकों ने पृथक रूप से यानी कि अलग अलग रूप से मेंडल के सिद्धांतों की खोज की, और वे कौन से हैं। तो ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, डी ब्रीज, कोरेंस एवं सरमाक ने। ऑप्शन नंबर बी, सटन, मॉर्गन एवं ब्रीज ने। ऑप्शन नंबर सी, एवरी, मैकलियोड एवं मैकार्टी ने। ऑप्शन नंबर डी, बैटसन, पुनेट एवं ब्रीज ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्या कि डी ब्रीज एवं कोरेंस एवं सरमाक ने क्या किया था कि 1900 ईसा पूर्व में 3 वैज्ञानिकों ने जो यह काम किए थे कि पृथक रूप से मेंडल के सिद्धांतों की खोज उन्होंने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि मेंडल के एक संकर क्रॉस का जीनो क्या है, टिपिक अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मेंडल के एक संकर क्रॉस का जीनोटिपिक अनुपात होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए कहता है 1:3 होता है। ऑप्शन नंबर बी 3:1 होता है, या फिर 1:2:1 होता है, या फिर 1:1:1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जीनोटाइप में 1:2:1 हो जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आनुवंशिकता यानी कि आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्वेश्चन क्या है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कहता है, भूवा वनस्पति की, उसके बाद क्या है, सेरीकल्चर, उसके बाद क्या है, आनुवंशिकी, उसके बाद कोशिका विज्ञान। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। तो एक बार हम लोग फिर से इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाता है, यह आनुवंशिकी कहलाता है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिला होगा सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, रेशम कीट के पालन का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि जब पौधा, प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 14 देखिए, कहता है कि जब पौधा होमोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस हो तो प्रयुक्त होने वाला क्रॉस होता है। प्रश्न क्या है, जब पौधा होमोजाइटस या फिर हेटेरोजाइटस हो तो प्रयुक्त होने वाला क्रॉस होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए टेस्ट क्रॉस, ऑप्शन नंबर बी रेसिप्रोकल क्रॉस, ऑप्शन नंबर सी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ऑप्शन नंबर डी हाइब्रिड क्रॉस। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि टेस्ट क्रॉस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि यदि किसी, क्वेश्चन नंबर कितना है, 15, यदि किसी जीव की, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी जीव की कोशिकाएं 2 जोड़े लक्षणों के लिए विषम युग्मजी हैं, अर्थात कैपिटल ए स्मॉल ए तथा कैपिटल बी स्मॉल बी में मियोसिस होता है, तो उत्पन्न होने वाले युग्मक का जीनोटाइप होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए, ए कैपिटल स्मॉल ए तथा बी कैपिटल बी स्मॉल, ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कहता है ए कैपिटल बी कैपिटल और फिर ए स्मॉल बी कैपिटल, ए कैपिटल बी स्मॉल, और ए क्या हो जाता है कि यहाँ पर
हाँ चलिए, तो हम लोग देख रहे थे ऑप्शन को। तो ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी कहता है ए कैपिटल बी कैपिटल, और फिर क्या कहता है? ए स्मॉल बी कैपिटल, ए कैपिटल बी स्मॉल, ए स्मॉल बी स्मॉल। ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो हम लोग सीधा इतना बड़ा ऑप्शन को नहीं पढ़ करके हम लोग सीधा अब अपने आंसर पर आते हैं कि हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। तो निश्चित रूप से देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार फिर से इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि किसी जीव की कोशिकाएं दो जोड़े लक्षणों के लिए विषम युग्मजी हैं, अर्थात ए कैपिटल ए स्मॉल तथा बी कैपिटल बी स्मॉल में मियोसिस होता है, तो उत्पन्न होने वाले युग्मक का जीनोटाइप होगा। तो क्या होता है? ए कैपिटल बी कैपिटल और फिर ए स्मॉल बी कैपिटल, और फिर क्या होता है कि ए स्मॉल बी कैपिटल होता है, सॉरी ए कैपिटल बी स्मॉल और फिर ए स्मॉल बी स्मॉल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि एक जीव जिसमें दो समरूप युग्म विकल्पी हैं, एक दिए हुए ट्रेड के लिए कैसे होंगे? तो क्वेश्चन क्या कहता है? एक जीव जिसमें दो समरूप युग्म विकल्पी हैं, एक दिए हुए ट्रेड के लिए कैसे होंगे? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं ए का, सम युग्मजी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विषमयोजी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रभावी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी उभयलिंगी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। यानी कि आप इसका आंसर क्या कहना है आपको? सम युग्मजी होते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि एक F1 संकर, क्या है? एक F1 संकर और एक अप्रभावी जनक के मध्य क्रॉस से प्राप्त अनुपात है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 17, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक F1 संकर एवं अप्रभावी जनक के मध्य क्रॉस से प्राप्त अनुपात है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? 3:1। ऑप्शन नंबर बी 1:1। ऑप्शन नंबर सी 2:1 और ऑप्शन नंबर डी 4:1 होता है। तो इसका आंसर आप लोग क्या कहना है? 1:1 होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। तो प्रश्न है कि मेंडल द्वारा, प्रश्न क्या है? मेंडल द्वारा लिए गए 7 विपरीत लक्षण वाले गुणों पर उपस्थित थे। क्वेश्चन क्या कहता है? मेंडल द्वारा लिए गए 7 विपरीत लक्षण कितने गुणों पर उपस्थित थे? तो ऑप्शन देखिए, 4 गुण पर, 5 गुण पर, 7 पर या फिर 14 पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्या कि मेंडल द्वारा लिए गए 7 विपरीत लक्षण 4 गुणसूत्रों पर उपस्थित थे। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि यदि डीएनए, तो डीएनए का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहना है आपको? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो देखिए, यदि डीएनए स्ट्रैंड्स के न्यूक्लियोटाइडों का क्रम ATTGCC हो तो स्मॉल mRNA के न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है 19 नंबर प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है कि क्या इसका क्रम हो जाएगा? UAAGCC हो जाता है, सॉरी
AACGG हो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा प्रश्न आपको यहाँ पर कुछ उल्टा पुल्टा देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि पौधे जगत के क्वेश्चन को देख रहे हैं, और फिर यह क्वेश्चन किससे संबंधित है, आनुवंशिकी से संबंधित है। तो इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन कुछ उल्टा पुल्टा देखने को ज़रूर मिलेगा। थोड़ा आपको बोरिंग यह क्वेश्चन ज़रूर लगता होगा, लेकिन हम लोगों को एग्ज़ाम पास करने के लिए तो इस प्रकार के टॉपिक को पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो बोरिंग ज़रूर लगता है, लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो क्या करेंगे, सीधा सा एक उपाय है कि हम लोग क्वेश्चन और आंसर दोनों को आराम से रट लेंगे। चलिए हम लोग सीधा अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जीन विनिमय की अवस्था किस में पाई जाती है। क्वेश्चन क्या है, जीन विनिमय की अवस्था किस में पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या कहता है, लेप्टोटीन में, ऑप्शन नंबर बी पैकीटीन में, ऑप्शन नंबर सी पश्चावस्था में, और ऑप्शन नंबर डी डाइकानेसिस में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पैकीटीन में इसका आंसर सही हो जाएगा। तो हम लोग फिर से इस प्रश्न का पढ़ते हैं प्रश्न को कि जीन विनिमय की अवस्था किसमें पाई जाती है। तो किसमें पाया जाता है, पैकीटीन में यह पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि प्रश्न नंबर क्या है, 21 है। तो प्रश्न देखिए क्या कहता है, मिराबिलिस क्या है, मिराबिलिस जलापा के समयुग्मजी लाल एवं सफ़ेद पुष्प वाले पादपों में जब संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पादप गुलाबी पुष्प वाले होते हैं। F1 पीढ़ी के पादपों में स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी तथा सफ़ेद पुष्प वाले पौधे का अनुपात होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि 1:1:1 होता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है 1:2:1 होता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है 2:1 होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है 3:2:1 होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। यानी कि इसका अनुपात क्या होता है, लाल, गुलाबी एवं सफ़ेद पुष्प के पौधे का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको क्या कहना है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1:2:1 हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 22 और इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कहता है, डीएनए एक खंड जो अपनी स्थिति बदल सकता है। क्या क्वेश्चन है, डीएनए का एक खंड जो अपनी स्थिति बदल सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कहता है कि सिस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी म्यूटॉन, ऑप्शन नंबर सी रिकॉन, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोरोसन। क्या है, ट्रांसपोसोन। क्या ऑप्शन नंबर डी कहता है, ट्रांसपोसोन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होता है कि म्यूटॉन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि डीएनए का एक खंड जो अपनी स्थिति बदल सकता है तो क्या होता है, वह म्यूटॉन होता है। तो दोस्तों यही रहे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड पौधे के जनन एवं आनुवंशिकी से संबंधित हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट में कहा था कि सर आप कम से कम 50 क्वेश्चन का एक सीरीज लाइए। हम वही 50 क्वेश्चन के सीरीज का ही हम लोग आज 22 क्वेश्चन के माध्यम से पार्ट 1 वीडियो हम आपके बीच
रखे हैं। हम जल्द ही आपको पार्ट 2 का भी वीडियो हम आपके बीच लाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक तैयारी करने में जो आपको ऊंचाई प्रदान करना है यह निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होने वाला होगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के